Hello बच्चों, let's start this question. So this question says two billiards ball are rolling on a flat table. One has the vertical velocity component Vx is equal to 1 meter per second and Vy is equal to root 3 meter per second, and the other has the velocity Vx dash prime is equal to 2 meter per second and Vi dash prime is 2 meter per second. If both the balls starts rolling from the same point, what is the angle between their paths? तो देखिए बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन क्या है, वेक्टर पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका क्या है, वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट पर क्या करता है, वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसने बोला है कि दो बॉल्स हैं, पहली बॉल्स की उसने वेलोसिटी के कंपोनेंट दे रखे हैं। वी एक्स आपको गिवन है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड, और आपको उसने वी वाई भी गिवन किया है कितना, √3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं इसको, अगर ये आपकी वेलोसिटी है किसकी, फर्स्ट बॉल की है, या हमने इसको सिर्फ वी वेक्टर लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको इसको लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये क्या है, 2 डायमेंशन मोशन है, तो इसके दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएंगे। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप। ये क्या गया आपका, वेलोसिटी वी वेक्टर हो गया। अब उसने दूसरी बॉल के कंपोनेंट दी है, अदर हैज द कंपोनेंट वी प्राइम एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और वी प्राइम वाई इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसने हमें दूसरी बॉल के कंपोनेंट दिए। अब हम इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट को वैसे ही लिख सकते हैं, वी एक्स प्राइम आई कैप प्लस वी वाई प्राइम जे कैप। हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 आई कैप प्लस 2 ऑफ आवर जे कैप। तो देखिए अब हमने यहाँ पर से ये दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे निकल गए। इसको इक्वेशन मान 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन ऑफ 2 मान लीजिए। ये आपका क्या है, इक्वेशन 2 है। तो ये जो आपका इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी ऑफ बॉल 1, और जो इक्वेशन 2 है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी ऑफ बॉल 2। अब उसने बोला कि इफ बोथ द बॉल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, if both the balls starts moving from the same point, what is the angle between their path? तो हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी आ चुकी है, तो हमें क्या करना है, मतलब वेलोसिटी के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल्स निकालना है। या मतलब ये आपके दो क्या है, वेक्टर हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, हमें इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। और हमें वेक्टर्स यहाँ पर गिवन है, तो हमें पता है कि वी नो दैट द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है कि ए ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो हम ये फॉर्मूला क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है आपका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो हम यही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम ए को हम यहाँ पर वी वेक्टर मानने हैं और बी को हम क्या मानते हैं, वी प्राइम वेक्टर। हम यहाँ से वी कह सकते हैं। तो चलिए वी और वी प्राइम वेक्टर की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में वी इस और इस इक्वेशन की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए आई से हम आई कंपोनेंट को पहले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस, और फिर देखिए 1 आई इंटू 2 जे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आई और जे जो वेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद √3 जे से 2 आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो √3 जे से फिर हम 2 जे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका 2√3। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। अब देखिए इसका मतलब यह है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप सिमिलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे, जे से जे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमसे बोला है कि उसने मॉड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ वी वेक्टर, वो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 आई प्लस √3 जे का आपका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर √3 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, मॉड ए आ गया। अब हम मॉड ऑफ बी लिखते हैं, मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर 2 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये आपका कॉस थीटा होगा, ये आपका साइन इंटू डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 प्लस 2√3, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और √4 कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा इंटू, यहाँ से देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाता है 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू ऑफ आवर कॉस ऑफ थीटा। तो चलिए अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 4√2 कॉस ऑफ आवर थीटा। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा को कैलकुलेट करें, तो कॉस थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए दोनों साइड से हम 2 को कैंसिल कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2√2। ये आपका 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2√2। अब हम यहाँ से इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1,
प्लस √3 की वैल्यू आपकी लगभग कितनी होती है 1.73, और आपका 2√2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2.82, और इसको हम लिख सकते हैं क्या आएगा आपका 2.73 डिवाइड बाई 2.82। और अगर हम इन दोनों, अगर अब देखिए इतना आगे आपका, अगर इन दोनों टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.97। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी लगभग कॉस इनवर्स 0.97। तो अगर हम इसकी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखें तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है आपकी 14.07 समथिंग। ये इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी इसकी, जिसको हम 14 या 15 डिग्री एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा आपका एंगल। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें उन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना था। तो ये एंगल कितना आएगा आपका 14.07 या फिर 15 के अप्रॉक्स, दोनों आंसर आ जाएंगे। सो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस पाथ, सो दिस विल बी आवर एंगल। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।